ड्रामे के शुरू में हमें स्कूल के नर्सिंग रूम में टीचर को दिखाया जाता है। उन टीचर का नाम लियो होता है। नर्स टीचर लियो को बता रही होती है कि आपको अपनी आंखों की सर्जरी करा लेनी चाहिए वरना आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो टीचर नर्स से कहता है कि मैथ ओलंपिक्स आने वाला है, मेरी एक स्टूडेंट भी उसमें हिस्सा ले रही है, मुझे अभी उसकी जिम्मेदारी लेनी है, इसीलिए मैं अपनी आंखों के बारे में बाद में सोचूंगा। बाद में जब टीचर नर्सिंग रूम से बाहर जाने लगता है तो उसको अपनी स्टूडेंट जिसका नाम पिंक होता है वो अपने टीचर को बताती है कि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट लेने वाली हूँ। टीचर उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। दूसरी तरफ हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में प्यून के फादर को दिखाया जाता है। वो प्रिंसिपल से कह रहे होते हैं कि हमें अपनी बेटी का स्कूल से ड्रॉप आउट लेना है, हमें फैक्ट्री में उससे काम कराना है ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके। प्यून के फादर के साथ एक और लेडी भी आई होती है। वो लेडी प्रिंसिपल से कहती है कि लड़कियां घर में ही अच्छी लगती हैं, स्कूल में तो लड़के अच्छे पढ़ते हैं, लड़कियों का क्या काम है स्कूल जाने का। अभी ये बहस चल ही रही होती है कि प्रिंसिपल के ऑफिस में प्योंग अपने टीचर के साथ आ जाती है। टीचर प्योंग के फादर से कहते हैं कि मैं इसके ड्रॉप आउट लेने से एग्री नहीं करता हूँ। टीचर ये भी कहते हैं कि ये एक जीनियर स्टूडेंट है, आप ऐसे ना करें इसके साथ। प्योंग के फादर टीचर को कहते हैं कि मैं उसका बाप हूँ, आप कौन होते हो इसके बारे में कहने वाले। प्योंग के फादर के साथ जो लेडी आई होती है वो प्योंग से कहती है कि तुम किसी काम की नहीं हो, मेरा बेटा तुमसे ज्यादा अच्छा पढ़ता है। बाद में वो लेडी प्योंग को थप्पड़ भी मार देती है तो टीचर उसके आगे आगे खड़ा हो जाता है। प्योंग उनसे कहती है कि मैं मैथ ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहती हूँ, मैं फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहती हूँ। बाद में प्योंग के फादर प्योंग को घर लेकर जाने के लिए खींचने लगते हैं तो टीचर उनको रोककर कहते हैं कि आपको बस पैसे चाहिए ना। तो टीचर कहते हैं कि मैं आपको पैसे दूंगा। बाद में टीचर ने जो अपनी आंखों की सर्जरी के लिए पैसे जमा किए होते हैं वो उनको दे देते हैं। बाद में वो बेशरम लोग भी खुश हो जाते हैं। बाद में जहाँ इंटरनेशनल मैथ ओलंपिक्स होने वाला था वहाँ पे हमें टीचर और प्योंग को दिखाया जाता है। टीचर प्योंग से कहते हैं कि तुमने नर्वस नहीं होना है। बाद में प्योंग अपना इंटरनेशनल मैथ ओलंपिक्स दे रही होती है। बाद में वो अपने टीचर के पास आती है। प्योंग अपने टीचर से कहती है कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया है और मैं फर्स्ट प्राइज ही जीतूंगी। बाद में टीचर उससे कहते हैं कि मुझे तुम पे बिलीव है। बाद में प्योंग का फादर फिर से वहाँ पे आ जाता है। प्योंग के फादर टीचर से कहते हैं कि जितने तुमने मुझे पैसे दिए थे इतने में तो सिर्फ एग्जाम ही दे सकती है वो। प्योंग के फादर प्योंग से कहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अंकल वोंग का मैरिज प्रपोज आया है। तो प्योंग अपने फादर से कहती है कि वो तो 50 साल के हो गए हैं, मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ। प्योंग अपने फादर से ये भी कहती है कि आप मुझे बेचना चाहते हैं। तो टीचर बोलता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो। बाद में प्योंग का फादर टीचर को थप्पड़ मार देता है। प्योंग का फादर टीचर से कहता है कि ये मेरी बेटी है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूँ, मैं उसकी जहाँ चाहे शादी कराऊँ, तुम्हें उससे क्या मसला है। बाद में टीचर कहता है कि ये तो एक क्राइम है। बाद में जो प्योंग के फादर के साथ लेडी जो आई थी वो जमीन पर बैठ जाती है और वो कहती है कि ये टीचर बहुत बेशरम है। बाद में वो लेडी का बेटा आ जाता है जिसका नाम डू होता है। वो भी आकर टीचर को बुरा कहने लगता है। फिर वो लड़का डू टीचर की और प्योंग की पिक्चर दिखाता है तो लोग उसे गलत समझने लगते हैं। फिर प्योंग बताती है कि मैं सिर्फ अपने टीचर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेती हूँ। प्योंग कहती है कि वो मेरे टीचर हैं। बाद में वो लेडी प्योंग से कहती है कि तुमने तो चीटिंग की होगी, तुम तो ये एग्जाम दे ही नहीं सकती हो। बाद में सब लोग प्योंग को बुरा भला कहने लगते हैं तो प्योंग कहती है कि मैंने चीटिंग नहीं की है। प्योंग कहती है कि आपके पास कोई एविडेंस है कि मैंने चीटिंग की है। लोग कहते हैं कि इनको तो जला देना चाहिए और वे टीचर और प्योंग को साइड पे ले जाते हैं। बाद में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको पता चलता है कि इस साल मैथ ओलंपिक्स में परफेक्ट स्कोर मिला है। कई और लोगों को पता चल जाता है कि किसी को कंट्री में और सिटी में फुल मार्क्स मिले हैं, वो भी ओलंपिक्स मैथ में। दूसरी तरफ हमें सब लोगों को दिखाया जाता है जो टीचर को बुरी तरह मार रहे होते हैं। बाद में वो उनकी क्लासेस भी तोड़ देते हैं। बाद में प्योंग आकर अपने टीचर को बचाती है। वो सबको कहती है कि तुम लोगों को क्या मसला है। बाद में प्योंग सबसे कहती है अगर मैं फर्स्ट प्राइज जीती तो तुम लोगों को घुटने पर आकर मेरे टीचर से माफी मांगनी होगी। बाद में वो लेडी आकर प्योंग को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, और वो उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ प्योंग का फादर एक कुर्सी उठाकर टीचर के सर में मार देता है और वो गिर जाते हैं, वो बहुत जख्मी हो जाते हैं। बाद में एक मोटा सा प्रिंसिपल आकर बताता है कि हमारे एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। सब लोग हॉल के अंदर चले जाते हैं। वो मोटा प्रिंसिपल डू से कहता है कि तुम हमारे स्कूल के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, तुम्हें ही फर्स्ट प्राइज मिला होगा। बाद में वो सब अंदर चले जाते हैं। प्योंग अपने टीचर को हॉस्पिटल जाने का कहती है। बाद में प्योंग के टीचर सो कहते हैं कि हम पहले रिजल्ट देख लेते हैं। बाद में वो मोटा प्रिंसिपल डू से कहता है कि तुम्हें ही फर्स्ट प्राइज मिला होगा। बाद में प्योंग अपने टीचर के साथ अंदर आ जाती है तो प्योंग के फादर
फादर कहते हैं कि तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा। फिर बाद में वो मोटा प्रिंसिपल और लेडी प्योंग और उसके टीचर के बारे में बुरा भला करने लगते हैं। बाद में प्योंग अपने टीचर से कहते हैं कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखें। बाद में डू अपना कार्ड स्कैन करता है ताकि वो अपना रिजल्ट निकाल सके। डू को कंट्री लेवल पे फर्स्ट प्राइज मिलता है। बाद में डू की मॉम और वो मोटा प्रिंसिपल और प्योंग के फादर उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं और वो प्योंग को बुरा भला भी कहने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने तो अच्छा ग्रेड भी नहीं मिला होगा। बाद में वो लेडी फिर से पागल हो जाती है। वो बार बार फिर से कहने लगती है कि तुमने चीटिंग की है। प्योंग अपने टीचर से कहती है कि इनकी बातों को इग्नोर करें और वो अपना रिजल्ट देखने के लिए आगे बढ़ती है। बाद में प्योंग अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करने लगती है। बाद में प्योंग अपना रिजल्ट चेक करने लगती है मगर वो लेडी उसको दूर कर देती है। वो लेडी फिर से कहती है कि तुमने तो चीटिंग की है। वो मोटा प्रिंसिपल भी कहता है कि तुम्हें तो 0 स्कोर मिला होगा। बाद में वो मोटा प्रिंसिपल अपने गार्ड्स को बुलाकर कहता है कि इनको बाहर निकालो। बाद में वो गार्ड्स प्योंग को बाहर लेकर जाने लगते हैं तो टीचर उनसे कहता है कि उसको उसका रिजल्ट तो चेक करने दो, मगर वो मोटा प्रिंसिपल इससे मना कर देता है। तो वो बाकी बच्चों से कहने लगता है कि उसको उसका रिजल्ट तो चेक करने दो। फिर बहुत सारे बच्चे आकर गार्ड को प्योंग से दूर करने लगते हैं और वो प्योंग के हक में भी बोलते हैं। फिर प्योंग कहती है अगर मेरा रैंक 2 से ज्यादा हुआ तो तुम सब लोग मुझे और मेरे टीचर से आकर माफी मांगोगे, वो भी घुटनों पर आकर। बाद में प्योंग अपना रिजल्ट देखने के लिए आगे बढ़ती है तो उससे पता चलता है कि उसका नाम ब्लॉक हो चुका है और वो 10 मिनट के बाद बताया जाएगा। तो एक बच्ची बताती है कि जिनका रैंक टॉप 10 में होता है उनका नाम ब्लॉक कर दिया जाता है। टीचर और प्योंग बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में वो मोटा प्रिंसिपल प्योंग से कहने लगता है कि तुम कंट्री में टॉप 10 पे हो तो मैं तुम्हें अपने स्कूल में इनवाइट करता हूँ। तो प्योंग कहती है कि अब मैं जरूर आती हूँ तेरे पास। प्योंग सबसे कहती है कि अब अपना प्रॉमिस पूरा करो, घुटने पर आकर मेरे टीचर से और मुझसे माफी मांगो। बाद में डू कहता है कि मैं घुटनों पर आकर माफी क्यों मांगू, तुम्हारा नाम इसीलिए ब्लॉक होया है क्योंकि तुमने चीटिंग की है। फिर प्योंग के स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पे आ जाता है। वो प्योंग को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा स्कूल का नाम रोशन हो गया है। प्रिंसिपल उसको स्कॉलरशिप भी देता है ताकि वो आराम से कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर सके। बाद में प्योंग के स्कूल का प्रिंसिपल सुनता है कि प्योंग ने चीटिंग की है तो वो प्योंग के हक में बोलता है और वो कहता है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है। बाद में लोग कहते हैं कि प्योंग तो एक लड़की है, वो कंट्री में टॉप 10 में कैसे आ सकती है। सब लोग उसे तंग करने लगते हैं। प्योंग उनसे कहती है कि रिजल्ट तुम्हारे सामने आने वाला है तो तुम इस बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। प्योंग कहती है कि अगर कोई लड़की फर्स्ट प्राइज जीते तो वो चीटिंग कर रही है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, मैंने बहुत मेहनत की है। वो कहती है कि बस 2 मिनट रह गए हैं, फिर आप मेरा रिजल्ट देख लेना। बाद में एक बदतमीज आदमी हॉल में आता है। उस आदमी से बहुत बदबू आ रही थी। ये वही आदमी था जिसने प्योंग को शादी का प्रपोज भेजा था। वो प्योंग के पास आता है मगर टीचर उससे प्योंग से दूर करते हैं तो वो आदमी टीचर को धक्का दे देता है। वो आदमी टीचर को बहुत मारता है तो प्योंग के स्कूल का प्रिंसिपल आकर उसको रोकता है। वो कहता है कि बस अब 1 मिनट रह गया है, फिर सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। वो प्रिंसिपल कहता है कि तुम उसको मारना चाहते हो क्या, तो वो आदमी उसको थप्पड़ मार देता है। प्योंग के स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि ये स्कूल है, यहाँ पे क्या तमाशे कर रहे हैं। वो कहता है मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। बाद में वो मोटा प्रिंसिपल कहता है कि ये मेरा स्कूल है और वो कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि उसको अपना रिजल्ट तो देखने दो, बस 1 मिनट ही रह गया है। बाद में वो मोटा प्रिंसिपल कहता है कि जो लोग चीटिंग करते हैं उनका नाम हमारी स्क्रीन पर आएगा तो हमारे स्कूल के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। वो मोटा प्रिंसिपल ये भी कहता है कि तुम इस स्कूल से ग्रेजुएट नहीं होना चाहते हो क्या, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा अगर तुमने आइंदा ये बात की। बाद में वो बच्चे कहते हैं कि हमें भी आपके स्कूल में पढ़ने का कोई शौक नहीं है, आज जो हरकत इस स्कूल में हो गई है आइंदा के बाद तो हम कभी भी नहीं स्कूल में आएंगे। बाद में सब बच्चे प्योंग के हक में बोलने लगते हैं। बाद में मोटा प्रिंसिपल उसे फिर से तंग करने लगता है तो प्योंग आगे से उसको जवाब देती है कि तुम्हें क्या मसला है, सच्चाई सामने होने के बावजूद भी तुम उसको नजरअंदाज कर रहे हो। बाद में जब मोटा प्रिंसिपल प्योंग को थप्पड़ मारता है तो सारे बच्चे भड़क जाते हैं। वो सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। जब 10 मिनट पूरे हो जाते हैं तो सब लोग लड़ाई करना छोड़ देते हैं और वो स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। प्योंग भी खुश हो जाती है तो टीचर प्योंग से कहते हैं कि तुमने देखा कि तुम्हें वर्ल्ड में फर्स्ट प्राइज मिला है। प्योंग के स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि 20 साल में पहली दफा हुआ है कि मैथ इंटरनेशनल ओलंपिक्स में हमारी कंट्री को फर्स्ट प्राइज मिला है। प्योंग के स्कूल का प्रिंसिपल प्योंग को इसके लिए अप्रिशिएट करता है। वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल और अपने टीचर को शुक्रिया अदा करती
है। बाद में वो लेडी फिर से कहने लगती है कि इसने चीटिंग की है। उसका बेटा डू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। बाद में प्योंग के टीचर बताते हैं कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है, उसको पोएम में फर्स्ट प्राइज मिला है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाद में एक लीडर आते हैं, वो भी प्योंग को कांग्रेचुलेट करने के लिए आए होते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो कमाल हो, तुमने तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर डाले हैं। वो कहते हैं कि हमारी तरफ से छोटा सा इनाम आपके लिए है ताकि वो फ्यूचर में अच्छे से स्टडी कर सके। बाद में वो लीडर कहते हैं कि ये बहुत फख्र की बात है कि हमारी कंट्री में कितनी देर बाद किसी ने ओलंपिक्स इंटरनेशनल मैथ कंपटीशन जीता है, ये बहुत खुशी की बात है। बाद में प्योंग डू से कहती है कि अपनी शर्त को पूरा करो। अब तो वो लीडर पूछते हैं कि किस शर्त को पूरा करना है। तो बाद में एक औरत उसको बताती है कि इन लोगों ने इस पे चीटिंग का इल्जाम लगाया और इसको बहुत तंग भी किया है। बाद में कोई ये भी बताता है कि प्योंग के फादर उसकी शादी एक 50 साल के आदमी से कराना चाहते थे। बाद में लीडर को जब सारी बात समझ आ जाती है तो वो कहते हैं कि इसकी सजा तो सिर्फ जेल है। बाद में जब वो घुटनों पे बैठने लगते हैं तो वो मोटा प्रिंसिपल आकर उन्हें रोक देता है। बाद में प्योंग उन मोटे प्रिंसिपल से कहती है अब तुम्हें क्या मसला है। प्योंग उससे कहती है कि तुम्हें तो प्रिंसिपल होने का भी अधिकार नहीं है। प्योंग उनसे कहती है कि तुम्हें अभी भी नहीं अपनी गलती समझ आ रही है। बाद में लीडर का एक बंदा आकर उस प्रिंसिपल को निकाल देता है और वो कहता है कि अब प्योंग के स्कूल का प्रिंसिपल इधर का प्रिंसिपल होएगा। सब लोग खुश हो जाते हैं और उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। वो बंदा उन सारे बदतमीज लोगों को इधर से बाहर भी निकाल देता है। बाद में हमें 3 लोगों को दिखाया होता है, एक ओल्ड लेडी और एक बुरा आदमी और एक अमेरिकन मैन होता है। वो लोग प्योंग को अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इनवाइट करने के लिए आए होते हैं। वो सब लोग प्योंग के पास पहुँचते हैं और उसकी बहुत तारीफें करते हैं। वो सब लोग प्योंग को अपने बारे में बताने लगते हैं। वो तीनों लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि प्योंग हमारी यूनिवर्सिटी में आएगी, तो दूसरा कहता है कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में आएगी। तो उसका टीचर उसे कहता है कि तुम्हें इनमें से एक को चुनना होगा। बाद में प्योंग उन तीनों से कहती है कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में तभी आ सकती हूँ अगर आप मेरी कंडीशन को मानेंगे। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। तो प्योंग बताती है कि मेरे टीचर, इनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, अगर ये ना होते तो मैं यहाँ पे कभी भी ना होते। इन्होंने मेरी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा किया है। वो कहती है मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी वहाँ पे मेरे टीचर भी होने चाहिए। बाद में वो बीच वाला आदमी इसके लिए मान जाता है। वो कहता है कि मैं आपके टीचर और प्योंग को अपनी यूनिवर्सिटी में इनवाइट करता हूँ। इसी तरह ये ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारा ड्रामा अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो देख सकें।